महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव पुराण के अनुसार आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में। कुछ खास जानकारी आपको बताएंगे और महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है ये भी बताएंगे। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोग इस पर्व को महादेव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कोई इस पर्व को भगवान शिव जी के विश्वान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और कुछ लोग इस पर्व को महादेव जी और माता पार्वती जी के विवाह के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन एक मान्यता के अनुसार इस पर्व को कुछ लोग एक योग साधना के रूप में भी मनाते हैं। सतगुरु के द्वारा महाशिवरात्रि को अनोखी रात बोली जाती है। इस रात जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एक अलग ही एनर्जी जो कि ऊपर की ओर चढ़ती है। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई ज्ञानी है या अज्ञानी हो या संत हो या कोई भी हो, अगर वो अपनी रीढ़ सीधी रखकर जागरूक रहे तो वो अपनी पूर्णता की ओर कदम बढ़ा सकता है। महाशिवरात्रि साधना से हम खुद को तैयार कर सकते हैं। क्यों बोला जाता है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि में जो मेन महत्व होता है वह रात्रि का ही होता है। अगर आपने रात में साधना कर ली, अगर आप ध्यानमग्न होकर शिव जी का ध्यान कर लिए, तो आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। महाशिवरात्रि का मेन जो है मतलब वो यही होता है कि रात्रि की पूजा। अगर आपने महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव जी का ध्यान कर लिया तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार महाशिवरात्रि की एक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम के एक शिकारी की कथा जो कि शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार किया करता था। गरीब होने के कारण वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव जी की आराधना की। चित्रभानु ने पैसे व्यवस्थित करने के लिए आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह शिकार करते करते भटकते रहा। भटकते भटकते उसे शाम हो गई। शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु ने ऐसे शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए। चित्रभानु की वजह से बेलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में, अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिए। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरनी ने उससे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊँगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर बीत गया। इसी प्रकार चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहाँ से एक दूसरी हिरनी आती है। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी हिरनी ने उसे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और उसके पति की खोज कर रही है। हिरनी ने उसे वादा किया कि
वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस ज़रूर लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इसी तरह आखिरी पहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। तीसरी हिरनी को भी चित्रभानु ने कर दिया मुक्त। कुछ समय बाद वहाँ से तीसरी हिरनी अपने बच्चों को साथ लेकर जा रही थी। तभी चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा वह अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर वापस ज़रूर आएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि का जागरण भी किया। चौथे हिरण को दिया चित्रभानु ने जीवन दान। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहाँ एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उसके बच्चों को मार दिया है तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आऊँगा। चित्रभानु ने हिरनी को घटित घटना बताई। तभी हिरण ने जवाब दिया कि वे 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। चित्रभानु को हुई मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव जी की आराधना की थी। उसकी वजह से भगवान शिव जी उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देते हुए वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।